जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा और कुछ गोचर हुए हैं ग्रहों के उनका भी प्रभाव रहेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा और आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहे ये भी बेहतर रहे। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। किस तरीके से लाभकारी स्थितियाँ आपके लिए बनी हुई हैं और क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं बता रही हूँ, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो दोस्तों वृषभ राशि वालों के लिए यदि मैं इस पूरे सप्ताह की बात करूं तो आपके लिए 13 तारीख और 14 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे, थोड़ा सा सावधानी इन 2 दिनों में अधिक रखना है आपको। लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत ही बेहतर स्थितियां आपके लिए बन रही हैं और एक शानदार समय की शुरुआत को हम इसको कह सकते हैं 15 मार्च से। क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम इस समय में कुंडली में जो भी ग्रहों की स्थिति चल रही है उस पर नज़र डालें तो इस समय में यदि हम देखें तो 15 तारीख से जो सूर्य देव हैं ये प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। और मीन राशि जो कि गुरु की राशि है और गुरु मित्र होते हैं सूर्य के, तो बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहेगा। और इसके अलावा जब बुध की स्थिति देखें तो बुध हालांकि मीन राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के साथ युति करके बुध आदित्य योग बना रहे हैं और लाभ स्थान पर स्थिति बनी हुई है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया युति कही जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी युति जो हो रही है वो हो रही है शुक्र की और शनि की, क्योंकि शुक्र और शनि जब युति करते हैं तो शुक्र का जो नकारात्मक प्रभाव होता है कुंडली में, यदि कहीं पर परेशानियां आ रही हैं तो आपके लिए शनि देव जो होते हैं ये उनके नकारात्मक परिणामों को स्वर्ण धारण करके आपको लाभकारी समय बनाते हैं, आपकी परेशानियां दूर करते हैं और आपके लिए एक जीवन में तरक्की देने वाला समय बनाते हैं। इसके अलावा मंगल देखें तो मंगल भी उपस्थित रहेंगे आपके लिए आपके दशम भाव में, जो कि युति कर रहे हैं शुक्र और शनि के साथ मिलकर और बैठे हुए हैं तीनों बड़े ग्रह आपके दशम भाव में, जिसे हम पिता का भाव मानते हैं, जिसे हम कैरियर के लिए देखते हैं, जिसे हम कर्म के लिए देखते हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो जीवन में जो भी तरक्की मिलती है वो हम देखते हैं। तो मंगल भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि मंगल योद्धा हैं और आपके जीवन में शान शौकत का दर्जा बढ़ाने के लिए मंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके अंदर एक एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया एक योग बनाते हैं मंगल भी। और सूर्य शुक्र की युति जो हो रही है, क्योंकि शुक्र शनि के मित्र हैं और मित्र राशि में विद्यमान हैं, इस समय में बहुत बढ़िया योग बने हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम देखें तो आपके लिए राहु की जो स्थिति बनी हुई है, तो यदि हम इस समय में वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो दोस्तों इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए वृषभ राशि वालों को काफ़ी लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है, नई नई जानकारियां हासिल करना बहुत पसंद होता है। और आपके जो स्वामी के ग्रह हैं वो भी शुक्रदेव होते हैं। राहु की स्थिति बनी हुई है छठे घर में, तो राहु बहुत ही लाभकारी आपके लिए योग बना रहे हैं, लेकिन द्वादश में गुरु और केतु चांडाल योग की स्थिति बना रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन राहु का छठे भाव में उपस्थित होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठा भाव कर्जों के लिए देखा जाता है, शत्रुओं के लिए देखा जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए देखा जाता है। लेकिन राहु यहाँ बैठकर आपके लिए उन सब समस्याओं को दूर कर रहे हैं, आपको जीवन में तरक्की के लिए रास्ते दे रहे हैं। तो राहु की स्थिति आपकी कुंडली में इस समय में बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा शुक्र और शनि की स्थिति काफ़ी मजबूत है। सूर्य की स्थिति 15 तारीख से बेहतर हो जाएगी। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी वृषभ राशि वालों के लिए कि ये जो पूरा समय रहेगा इसमें आपके लिए लाभकारी समय तो बन रहा है, लेकिन कुछ आप जैसे अकेलेपन में काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आप थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पाते चीज़ों को। जब काम अधिक हो जाता है या फिर आपके लिए समस्याएं बार बार आने लगती हैं आपके जीवन में तरक्की को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि इस समय में आपकी जो समझदारी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी
और ये जो समय रहेगा, इस समय में यदि आपके लिए मैं बात करूं तो आपकी जो स्वभाव होता है, एक नियम को लेकर आप नहीं चलते हैं और कुछ समय समय पे अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं, अपने जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें भी होती हैं ये आपके लिए तरक्की देती हैं, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि घूमने फिरने का भी आपको शौक होता है। और थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो लोग व्यापारी वर्ग होते हैं उनके लिए वो बहुत ही कुशल व्यापारी निकलते हैं। आपके अंदर एक जो संयम की भावना देखी जाती है, वो आपके सोचने समझने का जो संयम होता है, उसको जो अद्भुत शक्ति आपके अंदर देखी जाती है, वो विपरीत परिस्थितियों से भी आपको निकालने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय में ये जानना कि आपके अंदर जो खूबी है उसको आप निखारिए, और एक बहुत ही बढ़िया समय से हम कह सकते हैं आपके लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आपके लिए थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना होगा, रिश्तों को लेकर बैलेंस करना होगा, अपने फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर, तो ये थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी। और जैसे कि मैंने कहा है कि बुध की जो स्थिति बनी हुई है, बुध लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, तो ये जो लाभकारी योग तो बना रहे हैं, मुनाफा देने वाला समय रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए, कारोबारी जो लोग हैं उन दोनों के लिए ही, क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला समय से हम कह सकते हैं। ये जो सप्ताह रहेगा परेशानियों को दूर करने वाला समय रहेगा, और ये भी जो गोचर रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो जो लोग फैशन जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या फिर आप शुक्र संबंधी वस्तुएं जैसे कि परफ्यूम वगैरह हो गए, सैलून हो गए, कुछ इस तरीके के कारोबारी हैं, तो आपके लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे आप शुक्र संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, कपड़ों का काम हो गया, तो ऐसे यदि आप कारोबारी भी हैं तो बहुत अच्छे मुनाफे के योग बन रहे हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जो आप बिना सोचे समझे धन का निवेश करते हैं वो कहीं ना कहीं कर्जों का कारण बनता है, आपके लिए परेशानियों का कारण बनता है। और आप सौंदर्य के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय हम 15 तारीख के बाद देख सकते हैं। और रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो लोग काम करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं प्रॉपर्टी का, उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो एक बहुत ही अच्छा समय इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजिट होंगे ये बड़े बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इन ग्रहों के। तो राहु को और शनि को देखा जाए या इन सब चीज़ों को, तो कुछ पापक ग्रह की तरफ तो देखा जाता है, लेकिन यदि ये सकारात्मक प्रभाव दें तो बहुत ही बढ़िया योग बनाते हैं और आपके जीवन में तरक्की लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा आपका जो रुझान होता है सौंदर्य की तरफ ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपका जो भोग विलासिता या शान शौकत के प्रति जो आकर्षण होता है वो अक्सर आपके जीवन में काफ़ी परेशानी भी लेकर आता है और आपके खर्चे भी बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, घूमने फिरने का आपको शौक है, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें, और इस तरीके की जो आपका अट्रैक्शन जो रहता है इन सब चीज़ों की तरफ, उनको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा तरक्की आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो माइंडसेट होता है बहुत ही बढ़िया होता है। यदि आप कारोबारी भी हैं तो एक बहुत बढ़िया कारोबारी आप सिद्ध होते हैं, और यदि आपके लिए देखा जाए, यदि आप नौकरी पेशा भी हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो भी कैरियर के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनती हैं। तो राहु बहुत ही मजबूत है इस समय में, और शुक्र शनि की स्थिति देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया बनी हुई है, और सूर्य बुध मंगल ये भी काफ़ी बढ़िया योग बना रहे हैं, जो जीवन में तरक्की देंगे, कर्जों को दूर करेंगे, और आपके लिए जो कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह भी चल रहा है तो वहाँ पे भी परेशानियाँ आपकी दूर होंगी, विवादों से समस्याएं आपकी जो भी चल रही होंगी वो समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। बड़े बहन भाइयों का आपको सहयोग मिलता रहेगा इस समय में। तो 15 तारीख के बाद परेशानियाँ दूर होती हुई दिखाई देंगी, तो हिम्मत नहीं हारनी है, परेशान नहीं होना है, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा, एक सही तरीके से अपने कार्यों को कीजिएगा। बहुत बढ़िया समय इस समय में हम देख सकते हैं। तो 15 तारीख के बाद आपके लिए काफ़ी बढ़िया योग बन रहे हैं, आपके लिए जीवन में तरक्की आपको मिलती रहे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।